स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर और बच्चों इस प्यारी कक्षा में। तो बच्चों आप सभी के सामने आपके प्रेमी बाबा प्रकट हो चुका है। तो मैं आपको एक बार याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ का अध्याय 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज उसका लेक्चर नंबर 6 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और आज शायद हम लोग इस प्रश्नावली को भी पूरी समाप्त कर दे, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था, मैं आपको बता दूं, पिछली क्लास में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था प्रश्नावली। ए प्रश्नावली कहां को चली? प्रश्नावली 4.3 हमने इस पिछली क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया था। और इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। इस क्वेश्चन के एक में जो फर्स्ट पार्ट है उसको ही समझाने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। क्यों टाइम लग गया था इतना? क्योंकि उसकी जो भी बेसिक बातें होती, जो भी इंपॉर्टेंट बातें, वो सारी मैंने उसमें समझाई थी। और जो भी हमारा बेस होता है वो मैं फर्स्ट लेक्चर में बताता हूं। तो यदि आपने हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप वो भी देख लीजिए जाके, ठीक है। और मैंने बंसोट करवाया कि साइंस की फर्स्ट चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण फ्री नोट्स के साथ, आप उसको भी देख सकते हैं, लाइव करवाया है मैंने, ठीक है। तो आज हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने बोला था आपको 1 से 2 क्लासें लग सकती हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस प्रश्नावली को पूरा समाप्त कर दें, ठीक है। चलिए फिर अब हम चलते हैं सीधा अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक किसी ने इस बाबा के दरबार में आकर घंटा नहीं दबाया तो फटाफट घंटा दबा दीजिए और प्यार वाला बटन लाइक का जरूर दबा दीजिए। यदि आपको फ्री नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग वहां मैसेज करके फ्री नोट्स ले सकते हैं। और अभी तक हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेटेड होती है, जो भी हमारी पर्सनल चीजें होती है, वो सब मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भेज देता हूं। तो चलिए फिर आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। कौन से? क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलिए फिर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 4.3 यानी कि हिंदी भी और इंग्लिश भी बोल लेता हूं मैं, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का अब हम लोग फर्स्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करवाता हूं मैं। जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा है, जो इस बाबा के दरबार से कनेक्टेड है, उसको पता है यहाँ पर कैसे पढ़ाई की जाती है। बस आप लोग मुझे प्यार से सुनिएगा ना, तो देखना ये जो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ सीधे आपके खोपड़ी में जाएगा, ये बाबा की गारंटी है। तो देखो फिर क्वेश्चन हमें दे रखा है, आप अपनी बुक में देखिए, ठीक है। आप अपनी बुक में देखेंगे क्वेश्चन दे रखा है x माइनस 1/x बराबर में 3 और क्या है x इज नॉट इक्वल 0। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। और कल की क्लास में आपको बता दूं कि हमने लोगों ने क्या क्या सीखा था, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र, जो हमारे श्री धाराचार्य महाराज जी का सूत्र था। आज देखो इसमें क्या है, ये इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं गौर से देखना। बस आप लोग 2 मिनट में सुन लीजिए। इस प्यारे से क्वेश्चन को आप लोग चुटकियों में मार देंगे, ठीक है। चुटकियों में मार देंगे, बस प्यार से सुन लीजिए। देखिए पहले तो आपको एक चीज दिख रही है, ये है ना, ये वाला पोर्शन हमारा पूरा भिन्न के रूप में बन रहा है। यदि मैं इसके नीचे 1 लिखूं तो भिन्न बन जाता है। तो पहले इस भिन्न को हम लोग इक्वेशन के रूप में लाते हैं। इस भिन्न को हम लोग कैसे लाते हैं? इक्वेशन, द्विघात समीकरण के रूप में लाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लाते हैं। चलो नीचे x का एलसीएम आ जाएगा। अब इस x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, x² हो जाएगा, माइनस का माइनस। अब इस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बस। और बराबर में क्या है, 3 है। बराबर में क्या है, 3 है। अब सुनो, जो ये 3 भाग में है ना भैया, गौर से सुनना, जो ये 3 भाग, जो ये x भाग में है, जब हम इसको उधर भेजते हैं तो ये गुणे में चला जाएगा, ये x यहाँ पर गुणे में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया, x² - 1 बराबर में 3x।
ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ ना भाई, अब मैं क्या करता हूँ ना, इस 3x को इधर ले आता हूँ, इस 3x को इधर ले आता हूँ, इधर ये प्लस का है, इधर ये प्लस का, इधर आके किसका हो जाएगा बताओ, फटाफट बताओ मुझे, इधर आकर किसका हो जाएगा, इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर में जीरो, बराबर में जीरो। अब ये मत बोल देना कि भैया ये तो माइनस बन के पीछे आता, पर बेटा बात एक ही है, चाहे इसको आगे कर ले चाहे इसको पीछे कर ले, बात एक ही है। इतनी इतनी बातों पर कंफ्यूज नहीं होना है। इस बाबा के दरबार में आपको छोटी छोटी सभी मोटी मोटी बातें बताई जाएंगी, ठीक है। ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई है। अब ये हमारी क्या हो गई, द्विघात समीकरण बन गई है। हमने द्विघात समीकरण बना ली है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग अपने महाराज जी का सूत्र लगाएंगे, श्रीधरा महाराज जी का सूत्र लगाते हैं। पर इससे पहले आप लोग मुझे बताइए कि ए बी और सी इसमें क्या है, ए बी और सी क्या है, बताइए सभी लोग फटाफट 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 बताइएगा। इसमें ए और बी सी क्या है, तो सुनिएगा एक बार और। एक्स स्क्वायर के आगे वाले गुणांक को क्या कहते हैं, ए। एक्स स्क्वायर के आगे वाले गुणांक को क्या कहते हैं, ए, और ए की जगह यहाँ पर क्या है 1, और एक्स के आगे वाले गुणांक को क्या कहते हैं, बी। बी की जगह क्या है यहाँ पर -3, और ये तो ऑलरेडी सी -1, तो ये हो गया। अब श्रीधरा महाराज जी का सूत्र क्या है, श्रीधरा महाराज जी का सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर -4ac और अपोन में 2a। बताइए इतना समझ में आया है, ठीक है। हमारे पढ़ाने का अंदाज यही है, हमारे बोलने और पढ़ाने का अंदाज यही है, ठीक है। ठीक है बच्चा बाटी, तो देखो इधर फिर फटाफट देखो, इतना इतना बताओ समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो फटाफट, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह अब हम लगा रहे हैं श्रीधर महाराज जी का सूत्र, किसका लगा रहे हैं, श्रीधर महाराज जी का सूत्र लगा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। धूम बराबर धूम सराबी धूम बराबर धूम, चलिए फिर। अब -b की जगह क्या है -3, तो माइनस माइनस के 3 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस हो गया। अब कितना है यहाँ पर, रूट क्या बताइए, रूट बी स्क्वायर, चलो रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस का 3 स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की जगह क्या है 1 इंटू सी की जगह क्या है -1, रूट चढ़ा दो बटे में 2 इंटू ए की जगह क्या है 1। इतना कर लिया नोट। अब मुझे इसको सोल्व करके बताओ फटाफट, सोल्व बताइए भैया, कर लिया सोल्व, बताओ फटाफट, कर लिया सोल्व, हम तो करवाएंगे ही। क्या है, x बराबर माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस रूट 3 की स्क्वायर क्या होता है 9। अब ये मत बोलना सर यहाँ पर माइनस है तो माइनस क्यों नहीं लिखा बेटा, इतना मारेंगे ना तुमको हम, क्योंकि तुम हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये बताया था -3 का स्क्वायर होता है वो प्लस का 9 कैसे आता है, इसलिए अब मैं इस क्लास में नहीं बताता हूँ, पिछली क्लास देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो देखो जाके, माइनस 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 प्लस, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ठीक है, बटा में 2 एकम 2, 2 एकम 2, चला भैया 3 प्लस माइनस कितना 9 और 4 13 बट्टे 2, 13 बट्टे 2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब इसको क्या कर लेते हैं, एक बार इसको देखो प्लस माइनस लिखा है ना, तो एक बार इसको प्लस में लिख लेंगे और एक बार इसको हम लोग क्या कर लेंगे माइनस में लिख लेंगे। चलो तो 3 प्लस रूट 13 बटे 2 ओम फो, ये लो x बराबर 3 माइनस रूट 13 बटे 2, ये लो अब मजा मजा आ गया, क्यों आ गया, हमारा सवाल हो गया, हमारा सवाल हो गया, हो गया। बताओ इसमें कुछ किसी को दिक्कत, बताओ महाराज जी, इसमें किसी को दिक्कत, कुछ भी दिक्कत फटाफट पूछो।
किसी को कुछ भी दिक्कत इसमें फटाफट पूछो और एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो फिर चलते हैं अब हम एक कदम आगे। चलिए फिर इसको हम अब मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, अब इसको हमने मिटा दिया है। बिल्कुल गौर से सुनना, हम आपको यहीं तैयार करवा देंगे। ठीक है, मैथ ससुरी तुमको डराती थी, अब मैथ तुम्हारे सामने झुक जाएगी, बोलेगी अरे भैया हम प्रेमी सर के बालक हैं, हमसे अब पंगा मत लेना। चलो फिर अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना, वो आप खुद से कर लेना। बहुत इजी है, जैसे मैंने बताया बिल्कुल डिक्टो वैसे ही है, कुछ नहीं करना है उसमें भी। ठीक है, कर लेंगे, मुझे विश्वास है आप लोगों से कर लेंगे। यदि नहीं भी होता है ना, तो हमारे आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं, वो तो मिल ही जाएंगे ना आपको, उसमें तो सारे ही क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन मैं आपको 5वीं बार करवा रहा हूँ, ये समझ लीजिए। अब 5वीं 6ठी बार करवा रहा हूँ, ये तो बहुत बार हमने किया है। ठीक है, इसको थोड़ा फास्ट करेंगे इसलिए हम कि 3 वर्ष पूर्व जो रहमान की आयु है वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हम लोग क्या कहते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, रहमान की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली, x मान ली, माना रहमान की वर्तमान आयु x है, और 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, तो 3 वर्ष पूर्व आयु। इसको वैसे मैं ट्रिक के साथ बताता था, पर अब ट्रिक नहीं, ट्रिक मैंने बहुत बताई आपको। अब हम थोड़ा सीधे करते हैं ना, ट्रिक तो हमें पता ही है, अब इसको हम सीधे करते हैं। चलो, पूर्व आयु क्या हो जाएगी, x-3 हो जाएगी भैया, पहले उसकी x थी। अब 3 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, जो आज है उसमें से हमने 3 घटा दी, पहले इतनी रही होगी। आज तुम्हारी 10 है और तुम 3 साल पहले कितने रहे होंगे, 10 में से 3 घटा तो 7 साल के रहे होंगे। बस यही तो है भाई यहाँ पर, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये इतनी हो गई। ठीक है, अब बोला आयु का व्युत्क्रम। अब उसने बोला है क्या बोला है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम भी करना है। इसका व्युत्क्रम मतलब इसको उल्टा कर देना है। अब इसको क्या कर देना है, उल्टा, आयु का व्युत्क्रम मतलब उल्टा। अभी कितना लिखा है, अच्छा ये कितना लिखा है, अभी लिखा है x/1, और ये कितना लिखा है x-3/1 ये लिखा है। तो अब इसको हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/x, और ये क्या हो जाएगा, 1/x-3, ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम तो ये है। अब बोला 5 वर्ष बाद आयु उसकी कितनी है, देखो अब लिख देते हैं 5 वर्ष बाद आयु रहमान की आयु है। ठीक है, ये कभी सोच मत लेना। अब 5 वर्ष आयु के व्युत्क्रम का योग, इसका भी व्युत्क्रम करना है, इसका भी व्युत्क्रम करना है। पहले भाई x थी, अब 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x+5, और इसका हमने व्युत्क्रम भी कर दिया, व्युत्क्रम भी हमने इसका कर दिया है। अब बोला इन दोनों का योग, इनका और इनका योग 1/x-3 + 1/x+5 का योग जो है ना, वो बोल रहा है 1/3 है। अपने क्वेश्चन में पढ़िए, 1/3 है, 1/3 है, देखिएगा। ठीक है, 1/3 बता रहा है। अब इसको क्या है, अब ये हमारे पास पूरा बन गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व देखते हैं कैसे करते हैं। इन दोनों का एलसीएम नीचे, x-3 x+5, इसको देख लो गौर से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे ये कट जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x+5। गौर से सुनना, इससे ये कट जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, x-3, ये आ जाएगा।
ये आ जाएगा और बराबर में कितना है 1/3। 1/3 बताओ, इतना समझ में आ गया? किसी को यहां तक दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। यहां तक किसी को भी दिक्कत हो, यहां तक किसी को भी दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब क्या करना होता है, देखो अब क्या करना होता है, x +5 प्लस x -3 बटे में। अब देखो अब देखो अब देखो, इसको देखो कैसे लिखेंगे। अब नीचे वाले को क्या करेंगे, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें। चलो क्या हो जाएगा, x² और 5x प्लस के 5x। ये स्टेप गौर से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। -3x और प्लस माइनस के 5 बराबर में कितना है 1/3। बताओ ये स्टेप देखो, और किसी के ना समझ में आया हो। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, यहां पर 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 3 15, इसकी मल्टीप्लाई करना है ना, 5 3 15 हो जाएगा। देखो यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ मुझे। ये हो जाएगा। अब देखो इधर से देखो, x कितना हो जाएगा 2x, 5 में से 3 गए 2, 5 में से 3 गए 2, कितना हो गया। अब देखो नीचे का देखो, x², 5x में से 3x गए प्लस के 2x माइनस के 15 बराबर में 1/3। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसकी पहले इससे कर देते हैं, x² प्लस 2x माइनस के 15, इतना ही आएगा बराबर में 3 दूनी 6x प्लस के 3 दूनी 6। तो क्या आ जाएगा, x² प्लस के 2x माइनस के 15, इसको इधर ले आओ, माइनस के 6x और इधर आ जाएगा 6 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो भाई, अब देखो x² का x², अब 2x माइनस के 6x, माइनस के 6x में से 2x गए, कितना बचेगा 4x। कितना बचेगा बच्चा पार्टी, 4x बचेगा। ठीक है, 4x बचा। ठीक है, अब कितना, -15 और -6 कितना होता है, -15 और -6 कितना होता है, -21 बराबर में 0। -21 बराबर में 0। अब देखो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गई, और हमें द्विघात समीकरण ही बनानी थी। हमें क्या करना था, द्विघात समीकरण को रूप में इसको लाना था। पहले इसको हमने सरल किया, द्विघात समीकरण के रूप में ला दिया। अब द्विघात समीकरण के रूप में आ गया तो इसको हल करना आसान ही है ना बच्चा पार्टी, इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं। अगर आप लोगों ने गुणनखंड विधि नहीं देखी तो मैंने उसका इंडिविजुअल वीडियो बनाया, पूरा छोटे से वीडियो में ही गुणनखंड विधि को कैसे करते हैं ट्रिक के साथ समझाया है। चलो करते हैं इसको भी हम एक बार, यहां तक आप लोग नोट करिए। चलिए फिर करते हैं। चलो ये हो गया। अब देखो क्या करना है, हमें 21 के ऐसे खंड करने हैं, 21 के हमें ऐसे खंड करने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पर माइनस का 4 आ जाए। तो 7 या 21 होता है, 7 या 21, 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा। तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट करवा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये ट्रिक सिखा रखी है, मैं सीधे इसको डायरेक्ट करवा रहा हूं। चलिए x² माइनस का 3x प्लस का इसको प्लस का लेंगे, इसको माइनस का लेंगे, माइनस का 7x माइनस का 21 बराबर में 0। अच्छा 7 3 21 और -7 में से 3 जाएंगे, -7 में से प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस का 4 आएगा। यहां पर आप माइनस का नहीं लेंगे, अगर आपने यहां पर माइनस ले लिया, यहां पर प्लस, तो प्लस का 4 आ जाएगा, पर हमें तो यहां पर माइनस का 4 लाना है। क्या लाना है, माइनस का 4 लाना है। मैंने कहा यहां पर माइनस का 4 लाना है। तो सुनिए फिर, अब यहां से कॉमन x आ रहा है, x प्लस 3 बराबर में कितना आ रहा है 7, बराबर में x माइनस माइनस प्लस और 7 21 बराबर में 0। अब x माइनस 7 और ये सेम है तो 1 ले लेंगे, x प्लस 3। हमारे पास इतना आ गया, पर अभी हमारे x के मान नहीं आए, अभी भी हमारे x के मान नहीं आए। x के मान कैसे आएंगे, सुनो, x माइनस 7 बराबर में इसको जब 0 रख दें, और इसके भी हम लोग जब x प्लस 3 बराबर में 0 रख दें, ये 0 रख दिया। अब क्या होगा महाराज,
ये -7 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये +3 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो भेज दे उधर। चलिए फिर तो x बराबर 7 और ये x बराबर -3, x बराबर 7 और -3, तो हमारे पास ये 2x के मान आए, ये 2x के मान आए। और x हमने क्या मान रखा था, माना रहमान की वर्तमान आयु x, आयु x, इसको हमने क्या मान रखा था, इसकी एज को हमने क्या मान रखा था, x मान रखा था। अब बताइएगा आप लोग, क्या कभी आयु, क्या कभी हमारी एज क्या कभी माइनस में आती है? क्या आपने सुना है कि मम्मी हम -5 साल के हो गए हैं? क्या ऐसा सुना है आपने? नहीं सुना है। तो भैया यहां से क्या समझे कि हमारी जो आयु होती है वो माइनस में नहीं होती, आयु सीधे प्लस में होती है। तो जो रहमान की वर्तमान आयु है, जो रहमान की जो वर्तमान आयु है, जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 7 वर्ष है। कितनी है भैया, वो 7 वर्ष है। गौर से सुनना, जो रहमान की वर्तमान आयु है वो कितनी है, 7 वर्ष है। कितनी है भैया, 7 वर्ष है। इसको फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था कॉन्सेप्ट पूरा। बताइए क्वेश्चन वगैरह सब समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं सबके देख रहा हूं, कमेंट वगैरह कर दिया करो। कितना समझ में आ रहा है आप लोगों के? ठीक है, पूरा ऐसे ही अगर आप बोर्ड में लिख के आएंगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, और प्यार वाला बटन सब लोग दबा दो। इस प्यार वाले बटन को, इस बटन को दबा दो, इस प्यार वाले बटन को दबा दो, लाइक के बटन को। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो फिर इतना तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए। और ये बाबा का दरबार है तो फिर बटन तो दबाना बनता ही है। तो चलते हैं हम लोग आगे आगे। ये बताइए कितना मजा आ रहा है आप लोगों को? बताओ, मजा आ रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में हम लोगों को? कोई दिक्कत हो रही है क्वेश्चन से? बन जाएंगे सब? बताओ मुझे, कमेंट में सबका आंसर चाहिए हमको। जितनी चीजें हम पूछते हैं ना, सबका कमेंट में आंसर दिया करो, सबका कमेंट में आंसर। ठीक है, चलो फिर चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? एक क्लास टेस्ट में, अच्छा चलो, एक टेस्ट हुआ है। टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग है ना, वो 30 है। अब इसको आप लोग समझिए ना, जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, जो आपके मंथली टेस्ट होते हैं, तो आपका टेस्ट हुआ है तो सपोज दैट जो आपके मैथ और इंग्लिश में नंबर आए हैं, और से सुना, जो आपके मैथ और इंग्लिश में नंबर आए उन दोनों का योग 30 है, उन दोनों का योग 30 है। अब बोले यदि उसको गणित में 2 अंक ज्यादा मिल गए, गणित में 2 अंक ज्यादा मिलेंगे क्योंकि वो प्रेमी बाबा का बच्चा है, जो प्रेमी से बढ़ता है ना उसके अंक हमेशा ज्यादा रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको भी देख सकते हैं, उसको गणित में अंक ज्यादा मिले। क्यों मिले ज्यादा? प्रेमी का बच्चा है। चलिए फिर 2 अंक ज्यादा मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले। भैया अंग्रेजी में थोड़ा कमजोर है, तभी अंग्रेजी में थोड़ा अंक कम मिले। चल कोई नहीं। तो उनके अंकों का गुणनफल, और जो उनके अंकों का गुणनफल है ना वो 210 होता है। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक, तो अब बात कर रहा है कि कितने कितने अंक उसने प्राप्त किए। तो एक्स वाई मान लेते हैं हम लोग, एक्स एक्स मान लेते हैं। चलो फिर माना जो गणित में अंक उसने प्राप्त किए, माना क्या है, माना, मैंने माना, माना गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक है जो वो x है। ठीक है, और क्या अंग्रेजी में क्या बोला है, अंग्रेजी में प्राप्त अंक। देखिए भैया, सपोज दैट किसी ने x इसमें पाए हैं और टोटल कितने थे, 30 है, टोटल 30 है, और मैंने बोल दिया गणित में x पाए हैं। तो मैं क्या करता हूं, टोटल में से
इस x अंक जितने भी आए हैं गणित में, तो मैं टोटल में से इस वाले अंक को घटा देता हूं, तो हमारे पास जो भी होगा आ जाएगा। सपोज दैट इसके गणित में 12 आए थे, ठीक है। टोटल कितने नंबर का था? 30 नंबर का। तो मैं 30 में से 12 घटा दूंगा, कितना बचेगा? 8। 18 बचा। कितना बचा? 18 बचा। तो 18 किसके अंक हो गए? ये अंग्रेजी के 18 अंक हो गए। किसके हो गए? ये अंग्रेजी के 18 हो गए। इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, कि मुझे इसके अगर पता चल गया ना, तो इसको मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं टोटल में से x को घटा दूंगा तो अंग्रेजी के भी आ जाएंगे। यहाँ पर ये लॉजिक है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि जो गणित में है उसके 2 अंक ज्यादा मिलते हैं। 2 अंक ज्यादा मतलब x प्लस वाई, एक्स प्लस 2, 2 अंक ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। 2 अंक ज्यादा मिल रहे हैं। और बोल रहा है जो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी का अंक ये रहे हमारे 30 माइनस एक्स। अब बोला है उसमें 3 अंक कम मिलते हैं, तो 3 घटा दो, 3 अंक मिलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों अंकों का जो गुणनफल बोल रहा है ना, इन दोनों अंकों का जो गुणनफल है वो बोल रहा है 210 है। इन दोनों अंकों का जो गुणनफल बोल रहा है 10 है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, कैसे होगा? x प्लस 2 30, क्या हो जाएगा? 30 में से 3 गए, 27 माइनस एक्स बराबर में 210, ठीक है। 210, 27 माइनस एक्स बराबर में 200x। अब क्या करते हैं? इसकी गुणा इसमें, एक बार इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें कर लो। 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगा, 1 2 दूनी 4 1 5, 27 दूनी 54 माइनस के 2x बराबर में 210, ठीक है। अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया। अब 27x में से 2x गए, प्लस के 2x गए 25x, 25x प्लस के 54, इसको भी इधर ले आओ, माइनस के 210 बराबर में 0। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 25x, अब माइनस 200x में से 54 गए तो माइनस के कितना आ जाएंगे भाई? यहां पर कितना हुआ? 10। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 5 गए 4 और 2 के 2। ए मालिक, या अच्छा, सुनो। हाँ, यहाँ से 10 में से 4 गए 6 बचे, 0 बचा। यहाँ से 10 में से 5 गए 5 बचे, और यहाँ पर 1 बचा, तो 156। कितना हो गया? 156 बचे, ठीक है। 156 और बराबर में 0, बराबर में 0। अब क्या करते हैं ना हम लोग, करते हैं ना, क्या करते हैं भाई? अब हम लोग क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, जो भी प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस के 25x प्लस के 156 बराबर में 0, और ये उधर जाके 0 ही हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी निकल के? इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस के 156 बराबर में 0। हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, द्विघात समीकरण आ जाएगी। हमारे पास ये द्विघात समीकरण आ जाएगी। बताओ इसको आगे सोल्व कर लो या करवा दूं? चलो करवा देता हूं, 1 मिनट का तो काम ही है। चलो अब क्या करना है ना, मैं 156 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको माइनस या प्लस करने पर माइनस के 25 एक्स आ जाए, इसके हमें ऐसे टुकड़े करने हैं। तो क्या कर देंगे हम? 13 गुणित 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x माइनस के 13x और प्लस के 156 बराबर में 0, ठीक है। -12 25 होते हैं, और 13 गुणे 12 करेंगे तो 156 आ जाएगा। यहां से कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? x माइनस 12 माइनस 13 बराबर में x और प्लस माइनस माइनस और 12, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया? x माइनस 13, ठीक है। और क्या आ गया? ओ रुक जा मालिक, इतनी जल्दी क्यों भागता है हाथ? ठीक है, चलो इसको बाद में कर दो। ये आ गया, और क्या आ गया हमारे पास? x माइनस 12, ठीक है। x अब क्या होगा? 13 बराबर में 0, x माइनस 12 में बराबर में 0, ठीक है। 12 बराबर में 0 क्या हो गया? x माइनस 13 और ये, ठीक है। चलो
अब क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस में, उधर जाके प्लस में, तो x बराबर 13, ठीक है, x बराबर 12। अब देखो इधर देखो, अब देखो, अब देखो, x हमने किसको वहां रखा था, गणित में, तो उसके गणित में नंबर पता कितना है, तो उसके गणित में जो उसने अंक प्राप्त किए वो है 13 या फिर 12। 13 अंक प्राप्त किए या फिर उसने किए हैं 12 अंक प्राप्त किए हैं। तो अंग्रेजी में अब कितना करेगा, अंग्रेजी में कितना करेगा, टोटल कितने थे हमारे पास अंग्रेजी में अंक, अब क्या करेंगे, हमें इतना पता चल गया और टोटल कितने हैं उसके 30 माइनस एक्स, टोटल में से एक्स को घटा दें, अब एक्स की वैल्यू आ गई कितनी है, एक बार 12 रख लो या 13 रख लो, आ जाएगा 30 माइनस 12 रख दो चाहे, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8, 2 में से गए, तो उसके 18 नंबर आ जाएंगे। 18 नंबर उसने क्या किए, प्राप्त किए हैं। उसने कितने किए, 18 नंबर। यदि आप लोग 13 रखेंगे तो, या फिर 13 रखेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 17, या फिर उसने 17 नंबर प्राप्त किए हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत हो फटाफट पूछो। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, दिक्कत उक्कत तो नहीं होनी चाहिए भाई। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है, 6 क्वेश्चन करते हैं, 6 क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी जी क्वेश्चन है, आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, और जो भी बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि बाबा के दरबार में कैसे पढ़ाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करने वाले हैं 6, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा क्या होगी। सर हमको नहीं समझ में आया, अभी समझ में आएगा, टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं हूं तो तेरे सब समझ में आएगा, ठीक है, सब समझ में आएगा, बस मेरा साथ देना है। चलो, क्या बोला, एक आयताकार खेत है, तो फटाफट खेत बना लो आयताकार। आयताकार तो पता है, या भी नहीं पता है भैया, या आयताकार भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है तो टेंशन मत लेना, ये बाबा सब बताएगा। ये आयताकार एक खेत है। अब बोला आयताकार खेत का जो विकर्ण होता है, जो विकर्ण मतलब ये वाला, विकर्ण मतलब इसका बीच का जो ये होता है, इसको विकर्ण बोलते हैं। जो ये विकर्ण है ना, बोल रहा है छोटी भुजा से, ये छोटी भुजा को हमने एक्स मान लिया, फटाफट करते हैं, छोटी भुजा को एक्स मान लिया, छोटी भुजा से क्या बोल रहा है, छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है, यानी कि एक्स से 60 मीटर लंबा है, तो एक्स प्लस 60 मीटर, इसको हमने एक्स मीटर मान लिया, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बोल रहा है अधिक लंबा हो गया, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से, हाँ भैया, छोटी भुजा से कितनी लंबी है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, ठीक भैया, 30 मीटर अधिक हो, तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। हो मालिक, सारा तो हो गया, अब क्या होगा, सीधे मान लो, माना, मैंने कहा है तू माना, क्या माना, छोटी भुजा, छोटी भुजा एक्स मीटर, विकर्ण, विकर्ण एक्स प्लस 60 मीटर, और क्या है, लंबी भुजा, लंबी भुजा बराबर एक्स प्लस 30 मीटर। अब हमारे यहाँ पर एक बाबा जी प्रयोग में आने वाले हैं, कौन से, इतना हो गया, इतना हो गया, जो छोटी भुजा है वो क्या है, वो छोटी भुजा है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक हम बाबा जी की परिमेय लगाएंगे, वो है पाइथागोरस, पाइथागोरस, गोरस, गोरस प्रमेय से, प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय से होगी। चलो कल लगा देता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का भी कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर
प्लस में आधार का स्क्वायर, ये होती हमारे पाइथागोरस बाबा की बारी में। चलो तो कर्ण का क्या है यहाँ पर, कर्ण का स्क्वायर मतलब x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर में लंब क्या है यहाँ पर x, तो x का स्क्वायर प्लस में आधार, आधार क्या है यहाँ पर x प्लस 30 का स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। ये हमारा हो गया है बाबा x प्लस 60 का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर और x प्लस 30 का स्क्वायर। चलो अब x का स्क्वायर, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा पार्टी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। बताओ किसी को समझ में आया? ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बस ये लगाया और यहीं पे ये लगा दिया, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कितना होता है बताओ मुझे, 60 का स्क्वायर आए 60 का स्क्वायर 120, 120 तो नहीं होना चाहिए, कितना होता है 0 0 6 0 0 0 6 6 36, 3600 आ रहा है भैया, 3600। चलो करके देख लेते ना, 0 0 0 0 6 0 0 6 6 36, तो 0 0 6 3 3600 ही आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है भैया 3600 आ रहा है, कितना आ रहा है 3600 आ रहा है। तो इसका 3600 प्लस प्लस 6 दूनी 12 120 एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस मालिक, ये क्या हो गया यहाँ पर सीधे कुछ नहीं, यहाँ पर मैंने एक एक फालतू लिख दिया था, ठीक है। चलो 3 3 9, इसका कितना हो जाएगा 900 प्लस 30 दूनी 60 एक्स, 30 दूनी 60 एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत बताओ मुझे, यहाँ तक किसी को दिक्कत? कुछ नहीं, मैंने लिखा है उसको सिंपली वेस्ट में और कर दिया। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो आप लोग, यहाँ से देखो क्या x और x कट रहा, अच्छा अच्छा मालिक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर सही लिखा था क्योंकि एक एक्स स्क्वायर ये रहा और इसका एक एक्स स्क्वायर ये रहा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है 2x स्क्वायर हो गया है। अब देखो अब सबको इधर ले आते हैं, सबको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120 एक्स माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 900 माइनस के 60 एक्स बराबर में 0। अब देखो माइनस के 2x स्क्वायर और प्लस के 1x स्क्वायर में से घटेगा तो क्या आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, क्या आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, माइनस का ये बच्चा पढ़ लिया, ये बच्चा पढ़ लिया, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर माइनस का आ गया है। चलो अब 120 एक्स और 60 एक्स, 120 में से 60 घटाएंगे तो प्लस के 60 एक्स ही आएगा, प्लस के 3600 और 900 कितने हो गए, 3600 और 900 प्लस करके बताओ मुझे। अच्छा अच्छा देखो भाई 3600 और 900, 3600 और 3600 और 900 बताओ भाई, बताओ। चलो कितना हो जाएगा, उधर ये प्लस का था 900, 900 प्लस का था ना उधर, उधर किसका था ये हमने यहाँ पर प्लस का क्यों ले लिया 900, तो यहाँ पर प्लस आता ना यहाँ पर, तो इधर आके ये माइनस का हो जाता, यहाँ पर ये माइनस का हो जाता। अच्छा
ठीक है, इधर आया माइनस का, इधर आके ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। हाँ चलो ठीक है, देखिए गड़बड़ी तो नहीं है, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, 3600 में से 900 गए, 3600 में से 900 गए तो कितना बचेगा भैया, 2700। कितना बचेगा, 2700 बराबर में 0। अब क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस के 2700 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x 2700 बराबर में 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस के 2700। देखो अब ये हमारी पूरी बन गई द्विघात समीकरण। अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग सोल्व कर लेंगे। हमें 2700 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिसको प्लस या माइनस करके माइनस के 60 आ जाए। तो मैं आपके लिए बता रहा हूं, आप लोग लिख लेना इसका 90 गुणे 30। क्या 90 गुणे 30, 90 गुणे 30 करेंगे तो 9 तिया 27, कितना आ रहा है, 2700 आ रहा है। और 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग इससे आगे कर लेना। ठीक है, यहां तक मैंने आपको करवा दिया, आप इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली तरीके से। चलिए फिर यहां तक किसी को दुख तकलीफ, यहां तक किसी को दुख तकलीफ। चलिए चलिए, ठीक है, कितना हो गया बताओ, कितना हो गया। चलो चलते हैं अब हम लोग आगे, एक कदम आगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए 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 चलिए, आप लोग अपनी बुक में क्वेश्चन को रीड करिए, फटाफट करिए रीड, फटाफट। चलिए कर लिया रीड, तो करते हैं हम लोग अब 6 हो गया, 7th क्वेश्चन करते हैं। चलो 7th क्वेश्चन करते हैं, फटाफट करते हैं ना। 7th क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्या है जिसके वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 8 गुना है, दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो माना छोटी संख्या, माना बड़ी संख्या x है, मान लिया बड़ी संख्या क्या है, x है। x है, ठीक है। अब बोलिए, और छोटी संख्या क्या हो जाएगी फिर, और छोटी संख्या क्या हो जाएगी फिर। उसने क्या बोला है कि दो संख्याओं के, अच्छा छोटी संख्या का वर्ग है ना वो बड़ी संख्या के, जो छोटी संख्या का वर्ग है ना वो बड़ी संख्या के वर्ग के 8 गुना है। तो 8x कर दिया, वो 8 गुना है, क्या है 8 गुना है, 8 गुना है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, जो बड़ी संख्या का वर्ग है, सुनिए सुनिए, बड़ी संख्या का वर्ग देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा क्या बोला इसने, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, अंतर मतलब माइनस करना है। तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो 8x 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 स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर में कितना अंतर आ रहा है दोनों का, 180 आ रहा है। कितना आ रहा है, 80। कितना आ रहा है भाई, 80 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, 100, अच्छा 180 आ रहा है ना, 180 आ रहा है, ये बोल रहा है। ये बात इसने बोली है। अच्छा एक चीज इसने और बोली है, एक चीज क्या बोली इसने, कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का जो वर्ग है ना, इस छोटी संख्या का जो वर्ग है ना, इस छोटी संख्या का जो वर्ग है ना, वो कितना है, वो बड़ी संख्या के वर्ग के 8 गुना है। तो हमने इसको लिख दिया। आए आए, चलो इसको ऐसे करते हैं,
इसको थोड़ा अंदर जाके करते हैं। देखो क्या है, मान लो बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, माइनस में है, क्यों अंतर 180 आ रहा है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है भाई 180। ठीक है, बड़ी संख्या का वर्ग कहाँ है, ये रहा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस छोटी संख्या का वर्ग। क्या बोला इसमें, छोटी संख्या, अच्छा देख लो वर्ग बोला है ना, छोटी संख्या का वर्ग है ना, बड़ी संख्या का 8 गुना है। जो छोटी संख्या का वर्ग है, जो छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या मतलब क्या है 8x, 8x देख लेते एक बार। बड़ी संख्या तो हमारी x है, छोटी संख्या का वर्ग कितना है 8x। अच्छा छोटी संख्या का वर्ग कितना है 8x है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। अच्छा छोटी संख्या का वर्ग तो हमने x को मान लिया है, छोटी संख्या x है, ठीक है, और छोटी संख्या का वर्ग हमने किसको मान लिया है 8x को, किसको मान लिया हमने 8x, तो यहां पर क्या आ जाएगा 8x और माइनस के इधर आएगा तो a180 बराबर में कितना आ जाएगा 0, बराबर में कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब क्या इसको सोल्व करना है, हमने द्विघात समीकरण बना दिया, आप लोग इसको घर पे भी सोल्व कर सकते हैं, इसको आगे सोल्व कर लेना है, इसको आगे सोल्व कर लेना है। फिर हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, अगले वाले क्वेश्चन पर अब हम लोग चलते हैं, फटाफट देख लीजिए, ठीक है, फटाफट देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए, ठीक है, फटाफट देख लीजिए। कितने हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए हैं, तो कितने बचे हैं अब 7 8 1 2 3 4 क्वेश्चन बचे हैं, 4 क्वेश्चन बचे हैं। तो ऐसा करते हैं ना, ये वाले अगले वाले क्वेश्चन हम आगे की क्लास में करेंगे, क्योंकि आज टाइम भी बहुत हो गया, ठीक है, और इसको एक बार घर पर भी देख लेना है, मुझे इसमें कुछ थोड़ी दिक्कत लगी, हालांकि दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चलो कोई नहीं, थोड़ा आप लोग देख लेंगे इसको कैसे होगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर, आपको मिलते हैं फिर अगले क्लास में, और बताओ क्लास कैसी लगी आपको, क्लास कैसी लगी है आपको, अगर आपको मजा आया हो क्लास में तो प्लीज 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 लाइक वाला दबाना ना भूलें, ठीक है, और जो बच्चा हमारे साथ न्यू जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम लोग इस चैनल में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से, और लॉजिकों के साथ कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और हमारी जो क्लास होती है वो हंसी मजाक में ही निकल जाती है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको अगले क्लास में, जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।